गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल मंदिर के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 11 के नवीन छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ बात की थी। आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। देखो क्या होता है ना कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। देखो बेसिक चीज होती है। बेसिक चीज का मतलब इस चैप्टर के अंदर हम शुरुआत जो करेंगे वो पदार्थ से करेंगे या द्रव्य से करेंगे कि पदार्थ क्या होता है, उस पदार्थ के अंदर क्या गुणधर्म पाए जाते हैं, उसके खुद के और अवस्था के आधार पर या रासायनिक प्रक्रियाओं के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आप जब ये वीडियो देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर की जो शुरुआत है वो इसी से करते हैं। लेकिन इससे पहले यहां पर बोर्ड पे देखो आप, मैंने लिखा है डेफिनेशन यानी परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है ये भी हमें ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम विज्ञान तो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री की वास्तविक परिभाषा क्या है, किस प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो केमिस्ट्री की जो परिभाषा है वहां हम ये कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से सुनिएगा, ये विज्ञान का ही पार्ट है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मैंने अभी कहा कि रसायन विज्ञान जो है ना, रसायन विज्ञान का सबसे मेन पार्ट जो आता है ना वो ये है। क्या लेते हैं अपन? पदार्थ, या इसको क्या बोलते हैं? द्रव्य। इंग्लिश में कहते हैं इसको मैटर। क्या कहते हैं? मैटर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम रसायन विज्ञान की परिभाषा लेंगे तो रसायन विज्ञान की परिभाषा इसके अंतर्गत आएगी पूरी। ठीक है, चलिए लिखते हैं अपन। देखो मैं लिख रहा हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ या द्रव्य, अब ये कोई भी हो सकता है, पदार्थ या द्रव्य की संरचना, क्या कहते हैं कि एक पदार्थ जो है ना उस पदार्थ की संरचना किस प्रकार की है वह, ठीक है, और उसका संगठन कैसा है, वो किस प्रकार से निर्मित है, किससे मिला हुआ है, बना हुआ है, संगठन, तथा उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का, किसका? परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है वो? रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। मतलब ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, वह पदार्थ लो आप, या पदार्थ के, हम ये कह सकते हैं, देखो इसको यूं प्रदर्शित करते हैं कि कोई भी हम पदार्थ लेते हैं, इस पदार्थ की संरचना कैसी है, इस पदार्थ का संगठन कैसा है, और उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन। अब परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं पदार्थ में? या तो होता है भौतिक परिवर्तन, या होगा कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। अब किताब के अंदर वो परिवर्तन को अलग वर्ड दिया गया है, अलग वर्ड इसमें दिया है आपके, उपांतरण। तो उपांतरण का मतलब होता है रूपांतरण या परिवर्तन, वही चीज होती है। ठीक है, तो एक विज्ञान की जो शाखा है ये इस प्रकार से इसकी परिभाषा को प्रदर्शित की जाती है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्लास में होता है ना ऑफलाइन, तो अपन हर चीज में सवाल जवाब होता है, तो उसी तरीके से जैसे आपको कहा कि हम बार बार ये वर्ड ले रहे हैं पदार्थ या द्रव्य। देखो एक चीज होती है द्रव्य और एक होता है द्रव, दोनों के अंदर परिवर्तन है, अंतर है, अलग अलग है। द्रव्य यानी पदार्थ और द्रव पदार्थ की अवस्था होती है, जिसे हम किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? जल, पानी होता है ना, पानी की अवस्था है, तेल है, तो ये सब क्या होते हैं? द्रव अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन यहां वर्ड क्या आ रहा है? द्रव्य। बता सकते हो इसकी परिभाषा? कोई भी वस्तु, देखो मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, कोई भी वस्तु हो, चाहे मैं ये लू मार्कर,
चाहे मैं ये लूं पेन, ठीक है, या और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे ये ली मैंने बुक ली, ठीक है, ये लिया स्पीकर। अब आप सोच रहे हो कि स्पीकर क्यों लिया है, उदाहरण बता रहा हूं जनरली, ये सब क्या है, पदार्थ है। अब ये पदार्थ क्यों है, ये चीज आपको बतानी है। तो जब हम इसकी परिभाषा लेते हैं तो परिभाषा का मतलब ये होता है हम खुद भी एक पदार्थ के रूप में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम पदार्थ के रूप में नहीं रहते हैं, हम पदार्थ के रूप में, क्यों, क्योंकि इसकी जो परिभाषा आती है वो ये आती है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिभाषा है कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसका स्वयं का क्या हो, द्रव्यमान हो, भार जिसे अपन कहते हैं, भार के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, द्रव्यमान जिसे आप जानते हो, ठीक है, तथा वह स्थान घेरती है, क्या करती है, स्थान घेरती है, क्या कहलाता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है, क्या कहलाती है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। अब स्थान घेरने का मतलब क्या है, देखो आप, जैसे ये बुक है, अब इसका कोई ना कोई क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अब स्थान घेरने का मतलब क्या है, आपने इसको किसी स्थान पर रखा तो इसके द्वारा घेरा गया आयतन, ये क्या कहलाता है, इसके द्वारा घेरा गया आयतन है, यानी इसका खुद का द्रव्यमान भी है और आयतन भी है, ये दोनों चीजें हैं, इसलिए इसको हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक पदार्थ के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। स्पीकर के बारे में बताया तो स्पीकर का भी कोई द्रव्यमान है, आप जानते हो, उसके द्वारा भी स्थान घेरा जाता है, तो वो चीज भी पदार्थ के अंदर आती है। तो आप इसके अंदर जब पदार्थ के अंदर एग्जाम्पल लिखते हो तो एग्जाम्पल कई प्रकार से है, जैसे पेन, ये मार्कर लिया हमने, ठीक है, या किताब, और सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो आप अभी, मोबाइल, ठीक है, स्पीकर के अलावा अब जैसे जल, वायु, ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं, पदार्थ के अंदर आते हैं। तो एक पदार्थ सबसे मेन है, रसायन विज्ञान जो अपन लेते हैं, रसायन विज्ञान की शुरुआत ही हम जिस शब्द से करते हैं वो किससे करते हैं, पदार्थ या द्रव्य से करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, हाँ जी। अब हम ले रहे हैं पदार्थ या द्रव्य के सामान्य गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। मैं अभी पदार्थ की ये अवस्थाएं नहीं बता रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे कि पदार्थ कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है। एक सामान्य पदार्थ के अंदर क्या गुणधर्म होते हैं, उन गुणों के बारे में अपन बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो गुण है जो इसके वर्गीकरण को प्रदर्शित करता है वो है, आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के मध्य, जो पदार्थ होता है उन पदार्थ के कणों के मध्य में या तो रिक्त स्थान पाया जाता है या रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। अब कैसे पाया जाता है तो आप समझ सकते हो, जैसे अपन चौक लेते हैं तो चौक को देखते हो आप, चौक के अंदर अगर आप गौर से देखोगे ना, छोटे छोटे कण वो जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम पानी में डाल के उसको बाहर निकालते हैं तो पानी की गीली हो जाती है, क्यों, क्योंकि जल के जो कण हैं वो उस चौक के कणों के मध्य में आ जाते हैं। चौक के कण जो होते हैं जिसमें रिक्त स्थान होता है उसके अंदर आ जाता है। तो ये तो एक जनरल बात हुई है कि इसके कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है, जरूरी नहीं है कि रिक्त स्थान होगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, लेकिन सामान्यतया ये बताया जाएगा। दूसरा, अभी जैसे मैंने आपको कहा ये मार्कर है, अब इस मार्कर को देखो, मैंने कह रहा हूं कि ये एक पदार्थ है, रिक्त स्थान होगा इनके कणों के मध्य, कणों का मध्य अब यहां से अपन को नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसकी संरचना है इसकी संरचना में दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी चीज ये देख रहे हो आप, इसका द्रव्यमान है,
आयतन है, कहीं भी आप इसको रखते हैं तो ये इतना स्थान घेरती है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड गुण है वो सेकंड गुण हम यही बताते हैं कि इसमें या पदार्थ में या पदार्थ का क्या होता है, एक तो द्रव्यमान, एक आयतन। पदार्थ के अंदर द्रव्यमान भी होता है, आयतन भी होता है, और क्या पाया जाता है, घनत्व होता है। तो पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन और घनत्व तीनों चीजें होती है। द्रव्यमान भार के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हो, आयतन अपन देते हैं, है ना, और घनत्व, घनत्व भी क्या होता है, घनत्व का मतलब यही है कि द्रव्यमान बटे आयतन। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन दोनों है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई क्या होता है, घनत्व रहता है, ठीक है। दो गुण तो अपने इसके ये हो गए। तीसरा गुण ये है जो हम सबसे मेन चीज बताते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। ये यहां जो वर्ड दिया गया है इसे कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कण मतलब बल बताया है, अंतरा आणविक आकर्षण बल इसके अंदर पाया जाता है। ये क्या है, ये वस्तु जो बनी हुई है, इस वस्तु को हम कहते हैं कई प्रकार के छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ये कण परस्पर किस प्रकार से जुड़े हुए होंगे, वह जो बल होता है उस बल को नाम दिया गया है अंतरा आणविक आकर्षण बल। यानी ये अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा पदार्थ के अंदर ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अगर ये नहीं होता तो पदार्थ बिखरी हुई अवस्था में रहता, कणों की, या हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की जो हम बात करते हैं ना ठोस अवस्था, वो ठोस अवस्था इसके द्वारा ही प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये इसका तीसरा गुण हो गया। और चौथा गुण हम इसमें कहते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील। पदार्थ के जो कण हैं वो हम कहते हैं कि गतिशील रहते हैं, निरंतर गति करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पर रहते हैं, ये हम कहते हैं निरंतर गतिशील रहेंगे, ठीक है। अब ये कण कौन कौन से हैं, अणु और परमाणु। मुख्य रूप से यही दिया है कि अणु और परमाणु जो होते हैं ना वो इसके अंदर ये गतिशील अवस्था के अंदर रहते हैं। अब गतिशील किस प्रकार से रहेंगे तो आप इसमें बता सकते हो कि देखो, एक होता है इसमें साथ में आयन। क्या है, परमाणु के बारे में आपने 9th 10th में पढ़ा है। क्या होता है कि परमाणु के अंदर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कण पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लगातार उसमें क्या करता है, गति करता है। तो पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ की अवस्थाओं में जब परिवर्तन करते हैं, अवस्था परिवर्तन भी कह सकते हो, या इनमें पदार्थ के कणों पर जो आवेश होता है, आवेश, ये आवेश अगर प्रभावित करना है तो प्रभावित करने के लिए इस प्रकार से आयन, परमाणु और अणु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो एक पदार्थ जो होता है, इस पदार्थ के अंदर मुख्य रूप से जब हम कहते हैं कि पदार्थ के अंदर क्या सामान्य गुण होने चाहिए, तो पहला, कणों के मध्य में क्या हो, रिक्त स्थान उपस्थित होना चाहिए। दूसरा है इसका कोई मास हो, आयतन हो, और दूसरा क्या दिया है, घनत्व, डेंसिटी इसकी कितनी है उसके हिसाब से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है पदार्थ के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल अगर पदार्थ के कणों के मध्य में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कण के बीच में रहता है इसका मतलब वो पदार्थ ठोस अवस्था में भी रह सकता है। अब ये बल कई प्रकार के होते हैं, जो अपनी ये विज्ञान, रसायन विज्ञान है, इसमें आप कई प्रकार के बल या बंध के बारे में पढ़ोगे। अब यहाँ बंध या आबंध के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। और पदार्थ के कण लगातार या निरंतर गतिशील होते हैं, क्यों होते हैं, उसमें क्या ऐसी स्थिति है, तो क्या बताते हो, जैसे अणु,
परमाणु और आयन, ये इस प्रकार से, आयन आप जानते हो ना, धनायन और ऋणायन कैसे होते हैं। तो एक परमाणु, सामान्य उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन में आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किस में प्रदर्शित करते हैं, ऋणायन के अंदर उसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये एक पदार्थ के सामान्य गुणधर्म के बारे में बताया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अभी हमने स्टार्टिंग की है इसकी, इस पार्ट की स्टार्टिंग के अंदर पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं, और नेक्स्ट इसके अंदर आएगा पदार्थ का वर्गीकरण। एक पदार्थ को किस प्रकार से बता सकते हैं। देखो एक लाइन बता देता हूं इसमें, वर्गीकरण का मतलब यहां पर है कि हम इस पदार्थ को कैसे पढ़ेंगे। पहला इसका है भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा आएगा इसमें रासायनिक वर्गीकरण के आधार। यानी हम ये कह सकते हैं कि भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर, और एक आएगा रासायनिक परिवर्तन, ये क्या कहते हैं इसको, वर्गीकरण। रासायनिक क्या होते हैं, रासायनिक प्रक्रम किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ कि पदार्थ के जो गुणधर्म है, जो अभी अपन ने सामान्य गुण तो ये जनरल बताया है, लेकिन वास्तव में पदार्थ के गुण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भौतिक गुणधर्म और एक होते हैं रासायनिक गुणधर्म के बारे में। भौतिक मतलब ये पढ़ा है, पेन मार्कर है। अब आपको कहा कि इसके भौतिक गुणधर्म बताओ, क्या बताओगे आप। भौतिक गुणधर्म का मतलब ये कैसा दिख रहा है, इसकी अवस्था कैसी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका आयतन कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है, इसमें स्मेल है या नहीं, गंध है या नहीं। तो देखो क्या क्या होते हैं भौतिक गुणधर्म जो होते हैं ना, ये इस प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वापस पूरा डिटेल में बताऊंगा कि भाई अवस्था, रंग, गंध और जल में विलेयता, पानी में घुलता है या नहीं, इसका गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, जो भी चीजें आती है, ये सारे जो वर्ड आते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक गुणधर्म के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे पदार्थ के गुणधर्म और उसका वर्गीकरण किस प्रकार से। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अब जैसे रेगुलर आपके 11th के वीडियो आ रहे हैं, आज से शुरू हो गए, तो इसमें आप कॉपी के अंदर बिल्कुल तरीके से डेट टू डेट कॉपी के अंदर काम करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी आपको बुलाकर कॉपी जांच की जा सकती है, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।